हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। वाईफाई क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी वायरलेस फिडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसी भी ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला या मुख्य वेब पेज क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी होम पेज। होम पेज मतलब अगर हम किसी साइट को उसका URL डाल के www.google.com खोल के जो पहला पेज खुल के आता है उसको हम बोलते हैं होम पेज। कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या होता है? हमारे पास कोई प्लेन टेक्स्ट है और उसको हमने क्या हुआ कोड वगैरह डाल के उसको क्या कर दिया, इनक्रिप्टेड कर दिया, जो कि हमारा जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कोड की स्क्रैम्बलिंग को इनक्रिप्शन कहते हैं, डेट इज यूज टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रश्न, बिजली की विफलता के दौरान डेटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी यूपीएस। यूपीएस क्या होता है? लाइट जाने के बाद हमारे सिस्टम को बंद होने से बचाता है और इसके बैकअप के हिसाब से ये जो है हमारे सिस्टम को सप्लाई प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब ये किसी सर्वर से बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़े रहते हैं, इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये एक सीमित क्षेत्र होता है, जैसे एग्जांपल के लिए किसी कॉलेज, किसी स्कूल या किसी हॉस्पिटल के सारे सिस्टम्स जो एक साथ कनेक्टेड होते हैं उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। प्रश्न 6, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? इसका सही उत्तर है चार्ल्स बेबेज। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ENIAC। ENIAC की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संगणक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार बिट के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी निबल। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है, और 8 बिट 1 बाइट के बराबर होती हैं, जिसमें से 4 बिट की बात करें, 4 बिट मिलके एक निब्बल का निर्माण करते हैं, यानी कि बिट जो 0 और 1 के फॉर्म में होती हैं, 4 बिट एक निब्बल का निर्माण करती हैं और 8 बिट 1 बाइट के बराबर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए क्या है, विश्व के सारे कंप्यूटर्स को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट होता है।
ऑप्शन प्रश्न संख्या 12, कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने वाला उपकरण जो टेलीफोन लाइंस पर कार्य करता है निम्न में से उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होता है और इसके माध्यम से विभिन्न डिवाइसों को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी बनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी सिलिकॉन। इसको कंप्यूटर चिप या माइक्रोचिप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी बग। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR प्रणाली का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी बैंक। MICR प्रणाली, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो चेक पे आपने देखा होगा कि सबसे नीचे कुछ अंक लिखे होते हैं। ये जो कोड होते हैं इनको बैंक में एक मशीन के अंदर डाला जाता है और ये जो मशीन होती है वो इन कोड को रीड करके इसका भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। तो MICR प्रणाली ये बैंक का एक टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्न में किस सिग्नल के रूप में डाटा भेजते एवं प्राप्त करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी डिजिटल। इंटरनेट में निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी जावा। कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो 3 लैंग्वेज होती हैं। एक लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, एक मिडिल लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, 1 और 0 की इंस्ट्रक्शंस में क्रिएट होती हैं, जिनको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेज जिनको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज जैसे कोबॉल, फोर्ट्रॉन, बेसिक, C++ एंड जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डायगनली। हम मॉनिटर और मोबाइल की जो डिस्प्ले है उसको डायगनली मापते हैं कि उसके डिस्प्ले का आकार कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जावा लैंग्वेज को किस कंपनी ने बनाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी ओरेकल। ओरेकल कंपनी ने जावा को बनाया है। जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी टोपोलॉजी। तो कंप्यूटर को जोड़ने की एक भौगोलिक व्यवस्था, तो इसमें हम फुली कनेक्टेड नेटवर्क कर सकते हैं, मैश के रूप में कर सकते हैं, एक कॉमन बस के रूप में जोड़ सकते हैं, एक स्टार के रूप में, और एक रिंग के रूप में हम कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं। तो ये जोड़ने की जो पूरी प्रक्रिया है इसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये डीबगिंग कहलाती है। किसी भी वेबसाइट नाम में HTTP क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स एक तरह से युक्ति होती है, ये क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया
क्या कहलाती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी ऑथेंटिकेशन। मतलब लॉगिन नेम और पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया। मतलब हम लॉगिन नेम और अपना पासवर्ड डालकर किसी भी ऐप में जब एक्सेस करते हैं तो वो उसको वेरीफाई करता है कि जो व्यक्ति है वो जेन्युइन है या फेक है। तो अगर वो जेन्युइन होता है तो उसका सत्यापन हो जाता है, तो उसको हम प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी टीसीपी / आईपी। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी क्या होता है? एक सर्वर से क्लाइंट को जोड़ता है। ये एक यूनिक नंबर होता है जो सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्रत्येक कंज्यूमर को दिया जाता है, और एक ये नंबर यूनिक होता है। हर कंज्यूमर के लिए एक अपना पर्सनल यूनिक कोड होता है, जिसे हम आईपी एड्रेस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन वी, टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी रैम। रैम हमारी कहाँ लगी रहती हैं? रैम सिस्टम में मदरबोर्ड में लगी हुई रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन इनपुट इकाई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी क्या हैं? हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 1024 बाइट। 1024 बाइट 1 केबी के बराबर, और 1024 केबी 1 एमबी के बराबर, 1024 एमबी 1 जीबी के बराबर, 1024 जीबी 1 टीबी के बराबर, और 1024 टीबी 1 पीबी के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी लोगो, LOGO। तो कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों के द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? लैंग्वेज लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATM क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी बिना स्टाफ के नकदी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी सिद्धार्थ। ये था हमारे देश का निर्मित पहला कंप्यूटर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो आकार है वो उनकी क्षमता के अनुसार बनाया जाता है। अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो इनका जो आकार है वो एक कमरे या उससे भी अधिक हो सकता है। जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर जिसे PC भी कहते हैं,
सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का जो विकास है वो सीडैक संस्था ने किया। सीडैक, इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये कहाँ स्थित है? पुणे में। नेक्स्ट प्रश्न, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 12। ये कीबोर्ड में फंक्शन की होती हैं जिनकी संख्या कितनी होती है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन आउटपुट इकाई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट इकाई है जिसमें माउस और कीबोर्ड, ये क्या है? एक इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, JS किल्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त दोनों, यानी जॉन माउचले और जे प्रिस्पर एकर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ENIAC की फुल फॉर्म जान लेते हैं। ENIAC की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाइट पेन और जॉयस्टिक किसका उदाहरण है? तो लाइट पेन और जॉयस्टिक ये एक इनपुट डिवाइस है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इनपुट डिवाइस। लाइट पेन क्या करता है? ये मॉनिटर पे इसकी माध्यम से इनपुट प्रोवाइड कराया जाता है। और जॉयस्टिक जो है कंप्यूटर गेम को खेलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका मतलब कि ये बहुत ही विस्तृत क्षेत्र के लिए होता है। इससे बहुत सारे कंप्यूटर जो हैं एक साथ कनेक्टेड रहते हैं। इसमें इंडिविजुअल इतने सेक्शन को हम LAN भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लैन को जोड़ दिया जाए तो वो मैन हो जाता है, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और ये लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे ये किसी एक पर्टिकुलर शहर में जो सिस्टम जुड़े रहते हैं उनका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग में, किसी हॉस्पिटल में, किसी स्कूल में जो सिस्टम एक साथ जुड़े रहते हैं वो आपके लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। लेकिन पूरा जो सिटी, उसमें हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक होता है WAN, ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन से इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया रहता है, वो बड़ा रहता है, और इससे ज़्यादा एरिया जो है वो मैन का रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी हैकर। हैकर क्या करते हैं? ये हमारी आइडेंटिटी, पासवर्ड, बैंक डिटेल, यूज़र नेम इत्यादि को क्या है, हैक कर लेते हैं और हमें क्षति पहुंचा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आउटपुट देखने के लिए किस प्रकार की युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। अगर हम माउस की बात करें, माउस क्या है? ये हमारा इनपुट डिवाइस है। ये सारी जो डिवाइसेस हैं वो आउटपुट डिवाइसेस हैं। वेबकैम, स्पीकर्स, मॉनिटर, प्रिंटर, माइक्रोफोन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सबसे जो तेज कंप्यूटर होता है वो हमारा सुपर कंप्यूटर होता है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिनका आकार जो है वो बहुत ही
बड़ा होता है, इसलिए इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? यानी कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम कहते हैं इनपुट, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। और कंप्यूटर से बाहर जाने वाले इसको कहते हैं आउटपुट। कंप्यूटर में आने वाले को इनपुट और कंप्यूटर से बाहर जाने वाले को आउटपुट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। LCD का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? JS किल्वी, ब्लेज पास्कल, वॉन न्यूमैन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, जिसको कंप्यूटर का पितामह भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी वॉन न्यूमैन, यानी कि वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे भी हम इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।